सुन सकिए जान जिगर दिल पाकिस्तान की तारीख का सियाहत तरीन दिन है। जब नाम पुकारे जाएंगे सब अहले वफा की, तब यारों में भी तो पुकारा जाऊंगा। वो कौन था जो सबकी खबर रखता? जाने वो कौन था और किसको सदा देता था, उससे बिछड़ा था कोई, उसका पता देता था। इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं पाकिस्तान का शहरी, मैं पाकिस्तान का मालिक, मैं पाकिस्तान का वफादार। मैं पाकिस्तान का शहरी, पाकिस्तान का मालिक, ये जमीन, ये लोग मेरे हैं, इसके हुक्मरान मेरे मुकर्रर करदा और मुझे जवाब दे। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्श शरीफ का सलाम। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अर्श शरीफ का सलाम। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, ज़की टॉक्स में आपका खुशामदीद। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग साथ खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे महफूज होंगे। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। ख़वातीन व हज़रात, आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की बेबाक, बहादुर, निडर, हक और सच की आवाज़ जनाब अर्श शरीफ। पाकिस्तान में जिनकी कोई आवाज़ नहीं सुनता था, उनकी आवाज़ अर्श शरीफ सुनते थे। ख़वातीन व हज़रात, गर्दन कटवा दी लेकिन अपना नजरिया नहीं छोड़ा। उनकी अलमनाक मौत पाकिस्तान की सहाफ़त की मौत थी। अर्श शरीफ की बरसी हमें याद दिलाती है कि राह हक पर चलना कितना मुश्किल है, लेकिन कितना ज़रूरी है ये भी बताती है। उनकी कुर्बानी हमें इस चीज़ का एहसास दिलवाती है कि हक की आवाज़ दबाई नहीं जाती। हम आज उनके मिशन, हौसले और किरदार को सलाम पेश करते हैं। उनकी मिरास हमेशा जिंदा रहेगी। उनका जाना पाकिस्तान में सहाफ़त का कत्ल था। उनका अज़म और सच के लिए जद्दोजहद हमेशा हमारी रहनुमाई करता रहेगा और हमारे दिलों में हमेशा जिंदा रहेगा। ऐसा मुल्क जहाँ पर सच बोलने की कीमत मौत हो, अर्श शरीफ ने सच बोलकर मौत को खरीदा। अर्श शरीफ को पता था कि मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। अर्श शरीफ पर इस मुल्क में 16 FIR काटी जाती है। अब इससे पहले बैकग्राउंड समझना बहुत जरूरी है। अर्श शरीफ अपनी तहकीकाती सहाफ़त के लिहाज से पाकिस्तान के नंबर 1 सहाफ़ी थे। उनका शुमार पाकिस्तान के उम्दा तरीन सहाफ़ियों में होता था। उनका शुमार इस्टेब्लिशमेंट के करीब तरीन लोगों में होता था। लेकिन इधर आपको ये भी सबक मिलेगा कि कैसे इस्तेमाल करके एक बंदे को ख़त्म कर दिया जाता है। ख़वातीन व हज़रात, अर्श शरीफ का एक बहुत खुला नैरेटिव था। वो कहते थे कि फौज को अपने डोमेन में रहकर काम करना चाहिए। वो फौज के खिलाफ नहीं थे, वो फौज के सियासी इंटरफेरेंस के खिलाफ थे। हमारे मुल्क में बहुत से साफी इस पर बात करते हैं कि हम फौज की सियासी इंटरफेरेंस के खिलाफ है, लेकिन दर हकीकत वो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा सकते। वो एक महदूद फिक्रों तक महदूद रहते हैं, उससे आगे नहीं जाते। वो कभी भी हक की आवाज को उस तरह बुलंद नहीं कर पाते जिस तरह अर्श शरीफ हक की आवाज थे। अर्श शरीफ को एक ओपन थ्रेट कॉल्स दी जाती हैं कि आपका कत्ल कर दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये दरखास्त जमा करवाते हैं कि मेरी जान को खतरा है, मुझे मेरी हिफाजत के लिए कुछ किया जाए। लेकिन हमारा सिस्टम इतना मजबूत और इतना नाअहल था कि उन्होंने अर्शद को कहीं से भी प्रोटेक्ट नहीं किया। अर्श शरीफ जब महसूस करते हैं कि पाकिस्तान में उनकी प्रोटेक्शन अब नहीं रही, अर्श शरीफ पाकिस्तान छोड़कर दुबई रवाना हो जाते हैं। वो कुछ दिन दुबई रहते हैं। दुबई में कार्रवाई करना मुश्किल था, तो उनको एक पैगाम भिजवाया जाता है कि आप दुबई छोड़ दें। अर्श शरीफ, जैसे कि मैंने बोला है कि अर्श शरीफ एक जिद्दी थे, अपने नजरिए की जिद उनमें बसी हुई थी। वो कभी भी अपना नजरिया नहीं छोड़ते थे। लेकिन क्या होता है कि कुछ ऐसी चीजें की गई कि अर्श शरीफ को दुबई भी छोड़ना पड़ा। वो दुबई छोड़कर कीनिया के जंगलों में जा बसे। उन्होंने पाकिस्तान के हक के लिए उधर से भी आवाज उठाना शुरू कर दी। वो कुछ रोज पाकिस्तान के लिए आवाज उठाते रहे। उनको बार बार कहा जाता रहा कि आप
आवाज बंद करें। लेकिन वो एक शहीदों का भाई, शहीदों का बेटा, वो इस बात पर बजिद था कि मैं पाकिस्तान के लिए आवाज उठाऊंगा। अरशद शरीफ के कुछ सवालात जो आज बच्चे बच्चे के दिल में घर कर चुके हैं कि वो कौन था। ये 3 लफ्जों का सेंटेंस पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा सेंटेंस बन चुका था। ये नजरिया अरशद शरीफ देकर गए थे कि वो कौन है जो पाकिस्तान के पूरे सिस्टम पर हावी है। लोगों को आखिरकार पता चल जाता है कि वो कौन था। लेकिन क्या होता है कि अरशद शरीफ को कीनिया में 23 अक्टूबर को एक पुलिस मुकाबले में शहीद कर दिया जाता है। उसको इनिशियली तौर पे कहा जाता है कि उनकी जो शनाख्त है वो नहीं ठीक हो सकी, इसलिए शनाख्त की वजह से गलती से उनको कत्ल कर दिया गया। लेकिन ये सब कुछ झूठ होता है। दरअसल वही ताकतें जो अरशद शरीफ को पाकिस्तान से निकलवाने के लिए बाजिद थी, उन्हीं ताकतों ने अरशद शरीफ को कीनिया में जाकर कत्ल करवाया। ख़वातीन और हज़रात, आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कीनिया की पुलिस ऐसी है जैसे आप पाकिस्तान में या कहीं भी टारगेट किलर्स हायर करते हैं। आप पैसे देकर कोई बंदा मरवा सकते हैं। पाकिस्तान में भी, स्पेशली कराची में, ये जो प्रैक्टिस है होती रही है, एक बहुत लंबा अरसा होती रही है। आज भी मुख्तलिफ इलाकों में ये प्रैक्टिस हो रही है। बनाकर एक हक की आवाज, एक बहुत बड़ी आवाज, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाला पाकिस्तान पर कुर्बान हो जाता है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि आप अगला नंबर किसका है, जो आपको जो रात आती कब्र में वो कब्र से बाहर नहीं। 24 अक्टूबर आज के दिन सुबह ये खबरें मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया और लोकल मीडिया की जीनत बनती हैं। लोगों को यकीन नहीं आता कि एक इतना बड़ा सहाफी, एक इतना बड़ा इंसान, एक इतना बड़ा नजरिया जो बन चुका था वो इस दुनिया में नहीं रहा। हमने खुद एक टाइम तक इस चीज को डाइजेस्ट नहीं किया कि अरशद शरीफ अब हम में नहीं रहे। अरशद शरीफ की जस्द खाकी की बारी आती है तो उस पर भी हमारे पाकिस्तान के सिस्टम ने ऐसा पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया कि ये कंफर्म हो चुका था कि अरशद शरीफ को कत्ल करवाने में पाकिस्तान कहीं ना कहीं से इन्वॉल्व है। ख़वातीन और हज़रात, आज की जो हुक्मरान जमात है ये उस वक्त भी हुक्मरानी में मगन थे। आपको एक मरियम नवाज का ट्वीट दिखाते हैं, आप वो ट्वीट पढ़िएगा। अगर आप में दिल है, वो मैं नहीं पढ़ूंगा, अगर आप में दिल है, इंसानियत है, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये लोग किस कदर बेरहम हो चुके थे। उसके बाद कुछ फुटेजेस आपने देखी होंगी कि नवाज शरीफ साहब ने उस दिन केक काटा। आपको इधर एक छोटी सी मिसाल दे देते हैं कि इंडिया ने कनाडा में एक शहरी को कत्ल किया, एक शहरी को, आम शहरी, वो अरशद शरीफ नहीं था। अरशद शरीफ तो पाकिस्तान की आवाज था। जब तो कनाडा जो होता है वो अपने नेशनल लेवल पर इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात खराब कर लेता है। वो एक मसाली एहतजाज रिकॉर्ड करवाते हैं, वो इंडिया पर पाबंदियां लगा देते हैं। एक आम इंसान की जिंदगी की इतनी वैल्यू वो देते हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से अरशद शरीफ जैसे बड़े नाम को इग्नोर किया गया। उस दिन अगर नवाज शरीफ की बर्थडे थी, कल हमने नहीं देखा कि नवाज शरीफ ने केक काटा हो, या जिसकी भी बर्थडे थी, नवाज शरीफ को इखलाकी तौर पर ये केक नहीं था खाना चाहिए। उन्होंने जिस नजरिए से भी ये हरकत की, वो नजरिया टोटली उसकी बेटी ने अरशद शरीफ के साथ मुंसलिक कर दिया, जब उसकी बेटी ने ये गलीज ट्वीट किया जो मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद अरशद शरीफ की जो तदफीन होती है वो 26 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद में होती है। आपको बताना चाहूंगा कि अरशद शरीफ की कब्र पर आज भी फूल खुश्क नहीं हुए, फूल तरोताजा हैं 2 साल गुजरने के बावजूद। ये उनके लिए सबक है जिन्होंने उन पर जुल्म ढाया। अरशद शरीफ तो हमेशा जिंदा रहेगा, एक नजरिए के तौर पर, एक सोच के तौर पर। लेकिन वो लोग जिन्होंने अरशद को कत्ल करवाया वो कभी कुत्ते की मौत मरेंगे और हम देखेंगे। उसके बाद अरशद शरीफ की जो मदर है, माँ है, वो जाती हैं FIR कटवाने। ये रियासत, अगर ये रियासत उस वक्त उसकी माँ के अंडर FIR कटवा देती, उसकी माँ के नामजद करदा बंदूक की तफ्तीश कर लेती, तो क्या हो जाना था। एटलीस्ट एक सेटिस्फेक्शन हो जाती। आप गलत रिपोर्ट बनाते आ रहे हैं, एक और बना देते, लेकिन आपने उधर अरशद शरीफ के माँ की मुद्दत में FIR ना काट कर और उन लोगों को शामिल तफ्तीश ना करके ये कंफर्म कर दिया कि पाकिस्तान की रियासत अरशद शरीफ की कातिल है। वो ये नहीं चाहती कि अरशद शरीफ के कत्ल की प्रॉबिंग की जाए, पता लगाया जाए कि अरशद को किसने क्यों कत्ल करवाया। लेकिन उनकी जो बेगम है जुवेरिया साहिबा, उन्होंने इस केस को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो किया और वो केस कीनिया की अदालत में लग जाता है। और आज से कुछ मंथ कबल
तकरीबन 2 महीने कबल उस केस का कीनिया की अदालत फैसला सुनाती है और ये कहती है कि अरशद शरीफ का कत्ल शनाख्त पर नहीं बल्कि एक इंटेंशनली जानबूझकर अरशद को कत्ल किया गया। पाकिस्तान में जो आखिरी हेयरिंग हुई थी अरशद शरीफ के अज़ख़त नोटिस पे, वो 2022 के दिसंबर 2022 में हुई। आप ये अंदाजा लगाएं, जिनका अरशद शरीफ कुछ नहीं लगता था और जो बेसिकली जो मुल्क जाकर वो कत्ल हुआ है, उस मुल्क ने अरशद शरीफ का केस हर रोज सुना है। बल्कि जब वो केस का फैसला होता है तो जजेस अपनी हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि एक रकम, मखसूस रकम जो उन्होंने बताई कि ये अरशद के खानदान को दी जाए। अब उनको ये आइडिया नहीं था कि अरशद की मौत का अजाला नहीं किया जा सकता। अरशद की मौत का जो सानिया था, उसका जो दुख, तकलीफ और दर्द था, उसको उन पैसों के इवज कभी भी कम नहीं किया जा सकता था। उसके बाद 2 साल गुजरने के बावजूद, जैसे कि मैंने आपको बताया, 22 दिसंबर 2022 को लास्ट हियरिंग होती है। उसके बाद आज तक पाकिस्तान की अदालत ने केस ही नहीं सुना। अब इधर आप थोड़ा रिवाइंड करें, जैसे मैंने आपको बोला है कि कनाडा का एक कत्ल होता है शहरी, वो इंडिया पर मुख्तलिफ पाबंदियां, इंडिया पर बहुत सारा प्रेशर डालते हैं। इधर पाकिस्तान का एक निहत्ता सहाफी शहीद होता है जो पाकिस्तान का एक बड़ा नाम था, तो किसी के कान पर जूं नहीं रेंगती। अल्लाह के फजल करम से कल एक मुसीबत से पाकिस्तान की जान छूटेगी, जिसको हम काजी फैज ईसा के नाम से जानते हैं। वो अपने टन्योर में बहुत सारी बातों पर इखलाकी जवाब तो पेश करते रहे, लेकिन उन्होंने ये तहिया किया हुआ था कि वो बुनियादी इंसानी हकूक पर बात ना सुनेंगे, ना करेंगे, ना ही उन पर एक्शन लेंगे। उन्होंने अपने टन्योर में एक बार भी अरशद शरीफ के केस की हियरिंग नहीं की। वो मुख्तलिफ केसेस में अपीयर होते रहे, मुख्तलिफ केसेस में उनके जानिबदाराना फैसले होते रहे, वो एक सेपरेट टॉक है। लेकिन अरशद शरीफ के बारे में किसी ने बात नहीं की। अरशद शरीफ आज भी इंसाफ का मुंतज़िर है। अरशद शरीफ के चाहने वाले इंसाफ के मुंतज़िर हैं। अरशद शरीफ की फैमिली, अरशद शरीफ के बच्चे इस इंसाफ के मुंतज़िर हैं। आप देखते हैं कि हमारी रियासत कब तक अरशद शरीफ को इंसाफ देती है, लेकिन बहुत फ्रेंकली स्पीकिंग अभी तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा कि ये मुल्क, ये रियासत अरशद शरीफ को इंसाफ देगी। मैं उम्मीद करता हूँ आप जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, वो इस केस में अरशद शरीफ को इंसाफ दिलवाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है? आप हमें अपनी राय से आगाह भी कीजिएगा कि क्या ये नया चीफ जस्टिस अरशद शरीफ को इंसाफ दे पाएगा या नहीं। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।